जिसुमरान आदरणीय पल्ली पुरोहित, सभी फादरगण, सिस्टरगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पूर्णिया धर्म प्रांत का इतिहास जैसे कि फादर ने बता रहे थे, हम सिर्फ 25 वर्ष की यात्रा को हम नहीं ले सकते। 25 वर्ष मतलब 11 अगस्त 1918 को यह धर्म प्रांत के रूप में धारण किया। इसके पहले 1962 ईस्वी में दुमका धर्म प्रांत बना था, कलकत्ता आर्चडायसिस से अलग होकर। और इसको हम जब देखते हैं तो हमारे बीच में सिर्फ कुछ वर्ष दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ का मिशन कार्य लगभग 236 वर्ष की एक लंबी यात्रा है, मिशनरियों की लंबी यात्रा। सन 1773 ईस्वी में, उस समय पूर्णिया एक जिला हुआ करता था। आप याद कर, अभी आप अपने मन में थोड़ा ध्यान रखिए कि 1773, जो कि आज कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं जन्मा था, उस टाइम में पूर्णिया जिला हुआ करता था, जिला का रूप धारण कर रहा था। और उस समय यह पूर्णिया क्षेत्र पटना भिखारियट के अंदर में आता था, पटना भिखारियट। और कैपुचिन फादर लोग, फ्रांसिस्कन कैपुचिन फादर लोग, वे लोग आगरा से आया जाया करते थे यहाँ पूर्णिया में मिशन काम को देखने के लिए, या बोलिए मिस्सा बलिदान या सैक्रमेंट इत्यादि के। और उस समय मुगलों का समय था, मुगल, आप इतिहास में पढ़ते होंगे, मुगल का समय था। और अंग्रेजों का धीरे धीरे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में स्टैब्लिश करने जा रहे थे, स्थापित कर रहे थे, और धीरे धीरे वे अंग्रेजों का राज्य भी हो रहा था। और उस समय 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में पूर्णिया को पटना भिखारियट से अलग करके उसको आगरा भिखारियट में दे दिया, क्योंकि मिशनरी जो थे वे आगरा से आया जाया करते थे। और वहाँ से वे कैपुचिन फादर लोग शायद कितने दिन लगते थे होंगे आने के लिए, और आकर यहाँ उनका निवास स्थान नहीं था, वे सिर्फ आते थे और सैक्रामेंट देते थे, निस्सा करते थे, पता नहीं कितना दिनों के लिए करते थे, और फिर वे वापस चले जाते थे। और उस समय उनके पास यात्रा करने के लिए सिर्फ बैलगाड़ी थी, ट्रेन का आगमन नहीं हुआ था उस समय, और घोड़ा था, घोड़ा गाड़ी, जो भी आप समझे, पगडंडी या रास्ता किधर से आते थे हमें भी पता नहीं। और वह लंबी यात्रा करने के बाद वे पूर्णिया में आया करते थे। 1836 ईस्वी में पिजोनी पहली बार पूर्णिया को विजिट किया, मैंने देखा। और फादर फ्लोरेंस टोपेस का, कैपुचिन पोलिस फादर, पोलिस के रहने वाले थे, और इसलिए उन्हें पोलिस फादर कहा गया जाता था। और वे आकर पहली बार 1836 ईस्वी में पूर्णिया में एक छोटे से जगह पर रहा करते थे। बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, छोटे झुपड़ी से हुआ करता था। अभी रामबाग जिसको कहते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं है अभी ना, वहाँ पर गिरजा है नहीं, पहले हुआ करता था, छोटा झुपड़ी हुआ करता था। और जब वे फादर वहाँ रहना आरंभ किए तो आसपास में नील की खेती होती थी, उन लोगों के बीच में मिस्सा पूजा बलिदान और वे सैक्रामेंट को दिया करते थे। उस समय वे कटिहार जाते थे, क्योंकि वहाँ पर कॉलोनी बस चुका था अंग्रेजों का, और पूर्णिया में, किशनगंज में, अररिया में और उस क्षेत्र में वह जाया करता था और मिस्सा बलिदान चढ़ाया करता था।
और इस समय ब्रिटिश का समय, अंग्रेजों का शासनकाल स्थापित हो चुका था और इसलिए इन पुरोहितों को अलग अलग जगह पर आने जाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होने लगी थी। 1845 ईस्वी में 7 फरवरी 1845 ईस्वी में पटना को भिखारियत बनाया गया और उस समय तिब्बत, हम आप सुनते होंगे तिब्बत एक अलग देश है जो अभी चीन से संबंधित, वहाँ तक उस एरिया था और उसको वे देख रेख करते थे। 1 अगस्त 1886 ईस्वी में पटना भिखारियत, इस पटना भिखारियत के अंदर में पूर्णिया को दे दिया गया ये कलकत्ता आर्चडायोसिस के लिए, धर्म प्रांत के लिए। और 7 जून 1887 में पोप लियो पटना डायसिस से ट्रांसफर करके कलकत्ता आर्चडायोसिस को दे दिया और फादर थॉमस एम गिलगा ने इस मिशन को अपने हाथ में ले ली। और उसी समय यीशु समाजी थे और उसी समय वे संथाल मिशन वे लोग अपना करने के लिए वे क्रमबद्ध तरीके से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे और उन्होंने मजलिस और नया दुमका, नलहट्टी, रामपुर हाट, बर्धमान इत्यादि में अपने मिशन कार्य किया करते थे। फादर हेनरिस कैपुचिन फादर 1 दिसंबर 1888 ईस्वी को फिर से पूर्णिया पारिश नहीं बना था, पूर्णिया मिशन कार्य को फिर से दोबारा अपने हाथ में ले लिया। 15 दिसंबर 1882 को लोरेटो सिस्टर गन वे स्कूल खोलती हैं। 15 दिसंबर 1842 ईस्वी में छोटा सा मिशन स्कूल खोला जाता है और कुछ वर्षों तक जाकर वे फिर बंद हो जाते हैं और ये सभी सिस्टरगण दार्जिलिंग की ओर चले जाते हैं क्योंकि उस समय काला पानी कहा जाता था पूर्णिया को और बहुत बीमारियां होती थी और मलेरिया फलेरिया की बीमारी बहुत होती थी। सिस्टर सब वहाँ रह नहीं सकी, वे चली गई दार्जिलिंग की ओर। 1900 ईस्वी में फादर एल कोनकार यीशु समाजी पूर्णिया के इंचार्ज बने, पूर्णिया मिशन इंचार्ज बने और उन्होंने कार्य करना शुरू किया। 1981 ईस्वी 1900 से लेकर 1921 ईस्वी तक उन्होंने अपना योगदान दिया और एक पायनियर के रूप में कार्य किया क्योंकि वे लोग संथाल मिशन कार्य को चालू कर चुके थे और आज हम बहुत बृहद रूप से देखते हैं पूरे संथाल प्रागना और बंगाल में स्पेशली रायगंज, बागडोगरा इंडिया में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कार्य की। और यीशु समाजी 1987 ईस्वी तक अपना कार्य इस पूर्णिया मिशन क्षेत्र में ही तब तक पारिश बना हुआ नहीं था। 1987 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक फादर माइकल मिंच दुर्गा प्रांत के पुरोहित रहना चालू किए थे और उन्होंने इस क्षेत्र में सतमी हुआ, कटिहार, किशनगंज, रानीगंज के मिशन कार्यों को वे किया करते थे। 31 मई 1981 में सैलेशियन फादर सब जो डॉन लोगों को फादर लोग हैं वे लोग यहाँ रहना चालू किए और उनके अंदर में ये पारिश का संचालन होने लगा था और उस समय दुर्गा धर्म बन चुका था। 15 वर्ष तक फादर जिम जिसको आप लोग कुछ लोग जरूर जानते होंगे, उनके अथक कार्य से बहुत सारे पारिशों का निर्माण किया गया। 15 वर्ष तक वे कच्चा मकान, पक्का मकान नहीं, कच्चा मकान में रह वे अपने मिशन कार्य को भिन्न जगह पर, हम छोटी छोटी जगह सुनते हैं
जैसे हुआ बिसुरपुर हुआ, आपका बनबनकी, सतमी, रानीगंज, रखेला और ठाकुरगंज, किशनगंज इत्यादि क्षेत्रों में उन्होंने गिरजाघर और छोटा मिशन स्टेशन बनाना चालू किया। और इसका सबसे बड़ा श्रेय ये फादर जिम को जाता है, जो 15 वर्षों तक उन्होंने अथक प्रयास किया, जहाँ पर रोड नहीं थी तब भी वे अपने मिशन कार्य को किए। इसलिए सैनिशित फादर के का सबसे बड़ा भूमिका इस क्षेत्र में है। 1980, 1940 और 1980 के बीच में धीरे धीरे इस क्षेत्र के मिशन के द्वारा लोकल स्थानीय लोगों का यीशु के प्रति विश्वास में बढ़ते जा रहा था और वे धीरे धीरे आगे अपने विश्वास में बढ़ते जा रहे थे। 1987 ईस्वी में कटिहार एक पैरिश का रूप धारण कर रहा था और 1994 में गोपालपुर पारिश, 1997 में बघेला पारिश बना और 1983 में किशनगंज मिशन और 1994 और 1991 में ठाकुरगंज मिशन को खोला गया। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य करने लगे और हमारे धर्म प्रांत में फिर मिशनरियों का बहुत बड़ा सहयोग है। आज हम यहाँ पर विशेष रूप से हम देखते हैं जो मुझसे पहले फादर जॉर्ज ने यहाँ की छोटी सी मिशन को उन्होंने बताया, लेकिन इस मिशन कार्य में मिशनरियों का सबसे बड़ा हाथ है। कहीं ना कहीं जो बीज बोया गया था उस बीज के द्वारा ही इतना बड़ा प्रस्फुटित हुआ और आज हम बड़ा एक वृक्ष के रूप में धर्म प्रांत के रूप में हम देखते हैं। आज हम विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि मिशन कार्य के द्वारा ही हम 25 वर्ष की हम जुबली मना रहे हैं और इस संदूक में उस मिशनरियों के कार्य के द्वारा जो भी फल है वह फल इस संदूक में है, वह हमारे लिए विश्वास के लिए एक अंग बन जाता है। जो सबसे पहले बाइबल इस धर्म प्रांत में आगमन हुआ उस बाइबल को भी इस संदूक में रखा गया है और उसके साथ में संतों की कुछ अवशेष भी हैं और उस समय मिशनरी लोगों के द्वारा प्रार्थना और उनके द्वारा कार्यों में जो भी सहयोग मिला सैक्रमेंट, उस सैक्रमेंट का कुछ अंश भी है। इसलिए हमारे लिए एक खुशी की बात है जो विश्वास जिससे हम आज आगे बढ़ रहे हैं हमारे क्रिस्ती विश्वास में, हम वही उसी के द्वारा आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसलिए इस मिशन डुम्बर मिशन के लिए सौभाग्य है, आप लोगों के लिए सौभाग्य है। इस वर्ष जब हम जुबली मना रहे हैं तो परमेश्वर की अथक कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा और उसके प्रेम को हम अनुभव करते और हम अपने विश्वास के द्वारा सिर्फ अपने ही परिवार को नहीं लेकिन दूसरों को भी हम अपने पास लाएं।